नमस्कार दोस्तों, बाल्टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की सेक्शन 106, 107 एंड 107A इसके विषय में। सबसे पहले आप लोग अपने बेरेट खोल लीजिए और सेक्शन 106 निकाल लीजिए। हम पहले बेरेट से पढ़ते हैं, उसके बाद में उसको समझते चलेंगे। सेक्शन 106 में कह रहे हैं ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों, उनके अधिकारियों अथवा न्याय पंचायतों के अधिकारियों और सेवकों के विरुद्ध वाद। सूट्स अगेंस्ट ग्राम सभास, ग्राम पंचायत, देयर ऑफिसर्स और द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ न्याय पंचायत। यानी कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों के विरुद्ध या उनके अधिकारी वगैरह हैं, उनके विरुद्ध अगर कोई सूट होता है, उस संदर्भ में प्रावधान किया गया है। बेयर एक्ट में कह रहे हैं कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबंधक समिति के विरुद्ध अथवा उसके या न्याय पंचायत के सदस्य या अधिकारी या सेवक गांव के विरुद्ध अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो इन निकायों अथवा व्यक्तियों में से किसी के निर्देश के अधीन कार्य करता हो, किसी ऐसे कार्य के लिए जो उसने इस अधिनियम के अधीन आधिकारिक रूप में किया हो या जिसका किया जाना तात्पर्य हो, कोई वाद या कोई अन्य विधिक कार्रवाई तब तक ना संस्थित की जाएगी जब तक कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की दशा में लिखित नोटिस जिसमें बात कारण, अपेक्षित उपसमी का प्रकार, दावा किए जाने वाले प्रतिकर की धनराशि यदि कोई हो और इच्छुक वादी का नाम तथा उसके निवास गृह का पता स्पष्ट रूप से वर्णित होगा, संबंधित ग्राम पंचायत के कार्यालय में परिदत्त किए जाने या वहां छोड़ दिए जाने और सदस्य, अधिकारी या सेवक अथवा ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उसके निर्देश के अधीन अथवा ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायत अथवा न्याय पंचायत के निर्देश के अधीन कार्य कर रहा हो, उसे परिदत्त किए जाएं अथवा उसके कार्यालय या उसके निवास गृह पर छोड़ दिए जाने के बाद 2 मास ना व्यतीत हो गए हों और बात पत्र में इस आशय का कथन होगा कि ऐसी नोटिस इस प्रकार परिदत्त की गई है या छोड़ दी गई है। देखिए, यहाँ पर सूट्स करने से संबंधित प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है या भूमि प्रबंधक समिति है, इनके विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने आधिकारिक रूप से किया है, कोई वाद या विधिक कार्यवाही संस्थित अगर करना चाहता है, तो कुछ इन्होंने कंडीशंस बताई हैं कि ये चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो कह रहे हैं कि कोई भी वाद या कोई अन्य विधिक कार्रवाई तब तक संस्थित नहीं हो सकेगी जब तक कि एक लिखित नोटिस ना दे दी जाए जिसमें बात कारण हो, अपेक्षित उपसमी का प्रकार हो, दावा किए जाने वाले प्रतिकर की धनराशि हो कि कितना प्रतिकर चाहिए और वादी का नाम हो, उसके निवास गृह का पता हो। ये नोटिस में देना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा नोटिस परिदत्त किया जाएगा या उनके कार्यालय या उनके निवास गृह पर छोड़ दिए जाने के बाद 2 मास ना व्यतीत हो गए हों। यानी कि जब नोटिस दे दिया जाए तो कम से कम 2 मास व्यतीत हो जाएं और जो बात पत्र होगा प्लेंट, उसमें इस बात का कथन होगा कि ऐसी नोटिस इस प्रकार छोड़ दी गई है। तो आपको 2 मास इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे उपधारा 2 में कह रहे हैं कोई ऐसी कार्यवाही जो उपधारा 1 में वर्णित है, बात कारण प्रोद्युत होने के पश्चात 6 मास के भीतर ही प्रारंभ करने के सिवाय अन्यथा प्रारंभ नहीं की जाएगी। नो एक्शन सच एज इज डिस्क्राइब्ड इन सबसेक्शन 1 शैल बी कमेंस्ड अदरवाइज देन विद इन 6 मंथ्स नेक्स्ट आफ्टर द एक्रूवल ऑफ द काज ऑफ एक्शन। यानी कि जब से काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उसके बाद 6 महीने के भीतर भीतर ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। 6 महीने अगर बीत गए तो फिर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। यानी कि जब काज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है उसके 6 महीने के भीतर भीतर सूट कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं कर पाएंगे। आगे आते हैं सेक्शन 107 पर। इसमें ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत को संरक्षण दिया गया है, प्रोटेक्शन टू ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत। इसमें कह रहे हैं जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 के उपबंध न्याय पंचायत के सदस्यों पर लागू होंगे। यानी कि जो जुडिशरी हमारी है, तो जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया है 1850 का, वो न्याय पंचायत पर के सदस्यों पर भी लागू होगा। यहाँ पर यह प्रावधान किया जा रहा है, उनको संरक्षित किया जा रहा है एक जुडिशियल ऑफिसर्स की भांति। आगे पढ़ते हैं उपधारा 2। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उपविधि के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए अथवा किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के संबंध में ग्राम पंचायत या उसके किसी सदस्य या अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो उसके निर्देश के अधीन कार्य कर रहा हो, कोई सिविल वाद अथवा अभियोजन किसी न्यायालय में ग्रहण न किया जाएगा।
नो सिविल केस और प्रोसिक्यूशन शैल बी इंटरटेन्ड इन एनी कोर्ट अगेंस्ट ए ग्राम पंचायत और एनी मेंबर ऑफ और ऑफिसर thereof or any person acting under it or his direction in respect of anything in good faith done or intended to be done under this act or any rule or bylaws made thereunder। यानी कि इस एक्ट में, इसके रूल में, इसके बायलॉज में अगर कोई भी जो सदस्य है, कोई भी व्यक्ति है, अधिकारी है, सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है, तो कोई सिविल केस या प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ न्यायालय में ग्रहण नहीं किया जाएगा। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि आप एक एडवोकेट की भांति, एक जज की भांति जब कार्य करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं सेक्शन 107A पर, कार्यवाहियों की वैधता। इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अथवा उसकी कोई समिति इस बात के होते हुए भी कि इसकी सदस्यता में कोई रिक्ति थी अथवा उसके किसी सदस्य का नाम दर्ज करने में कोई त्रुटि या अनियमितता थी, कार्य करने के लिए सशक्त होगी। और किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अथवा समिति में कोई कार्यवाहियाँ इस बात के होते हुए भी वैध होंगी कि किसी सदस्य का नाम दर्ज करने में कोई त्रुटि या अनियमितता थी अथवा कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, मतदान किया अथवा अन्यथा भाग लिया। तथापि प्रतिबंध यह है कि उक्त कार्य के किए जाने के समय उपस्थित व्यक्तियों में से कम 2/3 व्यक्ति सदस्य होने के लिए अनर्ह न रहे हों। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो प्रोसीडिंग्स हैं उनकी वैलिडिटी की बात की जा रही है, कार्यवाहियों की वैधता की बात की जा रही है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अगर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या उसकी कोई समिति है और उसमें जो सदस्यता है उसमें रिक्ति है, मतलब जैसे जो सदस्य होते हैं तो कोई सीट उनकी वेकेंट है या जो किसी मेंबर का नाम दर्ज किया गया उसमें कोई मिस्टेक हो गई, कोई अनियमितता हो गई, तो भी ऐसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और समिति कार्य करने के लिए सशक्त होगी। इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके कार्य पर। भाई एक मेंबर का मान लीजिए नाम गलत दर्ज हो गया, कोई उसमें त्रुटि हो गई, ठीक है, या कोई वैकेंसी थी मान लीजिए किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में किसी मेंबर की, तो क्या फिर पूरी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के कार्यों को आप मतलब जस्टिफाई नहीं ठहराएंगे? समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स हैं उनकी वैलिडिटी की बात की जा रही है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या समिति में अगर कोई वैकेंसी है, मान लीजिए कोई मेंबर की सीट वैकेंट है, तो इससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या उसके किसी सदस्य का नाम मान लीजिए रामलाल था, अब उसका नाम लिख दिया राम मनोहर लाल बाई चांस, या कुछ और मान लीजिए जरा सा कोई नाम दर्ज करते समय कोई त्रुटि हो गई, कोई अनियमितता हो गई, तो उससे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कार्रवाई वैध रहेगी। और इस बात का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, मतदान किया और उसमें भाग लिया। ठीक है, आगे कह रहे हैं प्रतिबंध यह है कि उक्त कार्य किए जाने के समय उपस्थित व्यक्तियों में से कम 2/3 व्यक्ति सदस्य होने के लिए अनर्ह न रहे हों। प्रोवाइडेड हाउएवर दैट एटलीस्ट 2/3 ऑफ द पर्सन्स प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द एक्ट बीइंग डन बर नॉट डिस्क्वालीफाइड टू बी मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स होने के लिए डिस्क्वालीफाई ना हो कम से कम 2/3 सदस्य। यानी कि जब ये कार्य किया जा रहा था तो मान लीजिए सीट वेकेंट थी, लेकिन ये तब माना जाएगा जब जो उपस्थित मेंबर्स हैं उसमें से 2/3 डिस्क्वालीफाई ना हो एज ए मेंबर कार्य करने के लिए, क्वालिफाई हो। भाई अगर 2/3 जो है क्वालिफाइड हैं तो फिर अगर किसी की सीट वेकेंट है या किसी मेंबर के नाम में रिक्ति है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे होंगे सारी बात। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।